जरा ठहरिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, वो एक ख्वाहिश, वो एक सपना जिसे आप दिल की गहराइयों से पूरा करना चाहते हैं। हो सकता है वो सपना हो अमीर बनने का, प्यार पाने का, अपनी सेहत ठीक करने का, या बस एक सुकून भरी जिंदगी जीने का। अब कल्पना कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि उस सपने को पाने का राज आपके पास पहले से ही मौजूद है, बस आपको उसे जानना और इस्तेमाल करना है। यही है द सीक्रेट, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से छिपा हुआ था और जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया है। यह किताब आपको बताती है कि आपकी सोच, आपकी कल्पनाएं और आपके विश्वास ही आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। आप जो सोचते हैं वही पाते हैं, आप जिस पर विश्वास करते हैं वही हकीकत बन जाता है। अब जरा सोचिए, क्यों कुछ लोग बिना किसी बड़ी मेहनत के सफलता, दौलत और रिश्तों में खुशियां पाते हैं, जबकि बाकी लोग सालों मेहनत करने के बाद भी जूझते रह जाते हैं? जवाब है, क्योंकि वो लोग इस रहस्य को जानते हैं। वो लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड एक दर्पण है, ये वही लौट आता है जो आप उसे भेजते हैं। अगर आप डर, कमी और नकारात्मकता सोचते हैं तो ब्रह्मांड वही आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है। लेकिन अगर आप विश्वास, कृतज्ञता और समृद्धि सोचते हैं तो आपकी दुनिया बिल्कुल वैसी ही बन जाती है। यह कोई जादू नहीं है, न ही किसी फिल्मी कहानी का हिस्सा। यह है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। और द सीक्रेट आपको यही सिखाती है कि इस नियम को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। यह किताब सिर्फ बातें नहीं करती, बल्कि आपको एक चाबी देती है जिससे आप अपनी हकीकत को खुद लिख सकते हैं। तो सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं उस चाबी को घुमाने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी सोच की ताकत से अपनी किस्मत को बदलने के लिए? अगर हां, तो आगे आने वाले शब्द शायद आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज साबित होंगे। द सीक्रेट की लेखिका रोंडा बायर्न थीं, जिन्होंने साल 2006 में इस किताब को दुनिया के सामने रखा। यह किताब आई और देखते ही देखते पूरी दुनिया में टहलका मचा दिया। लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया, क्योंकि इसमें सिर्फ ज्ञान नहीं था, बल्कि एक ऐसा अनुभव था जो हर किसी के दिल को छू गया। यह किताब कहती है कि जिंदगी बदलने के लिए आपको बाहर कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपके भीतर ही छिपा है, आपकी सोच, आपका विश्वास और आपकी कल्पनाएं। लेखिका के अनुसार द सीक्रेट का मूल आधार है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का नियम। इस नियम को एक साधारण वाक्य में यूं समझिए, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। ब्रह्मांड एक चुंबक की तरह काम करता है। अगर आप समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशी की सोचते हैं तो ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को आपकी ओर खींचता है। लेकिन अगर आप डर, गरीबी या नकारात्मकता पर फोकस करते हैं तो वही चीजें आपकी हकीकत बन जाती हैं। रोंडा बायर्न ने इस किताब को लिखने से पहले खुद जीवन में बहुत कठिन समय देखा था। उनके निजी संघर्ष, निराशा और थकान के बीच उन्होंने इस सीक्रेट को खोजा और इसे अपनी जिंदगी में लागू किया। नतीजा, सब कुछ बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी सोच ही उनकी वास्तविकता की कुंजी है। इसी अनुभव ने उन्हें यह ज्ञान दुनिया के साथ साझा करने की प्रेरणा दी। द सीक्रेट में बायर्न ने अलग अलग दार्शनिकों, विचारकों, वैज्ञानिकों और सफल लोगों के अनुभव भी शामिल किए हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इसमें दिए गए विचार उन लोगों के जीवन का हिस्सा रहे हैं जिन्होंने बड़ी सफलताएं हासिल की। यही वजह है कि यह किताब सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, बल्कि एक व्यावहारिक रास्ता दिखाती है। इस किताब का असली विजन यह है कि हर इंसान को यह एहसास हो कि उसके पास अपनी जिंदगी को बदलने की पूरी ताकत है। कोई बाहरी परिस्थिति, कोई व्यक्ति और कोई मुश्किल आपकी तकदीर तय नहीं कर सकता। असली नियंत्रण आपके विचारों में है। रोंडा बायर्न चाहती हैं कि लोग यह समझें कि जब आप सोच को बदलते हैं तो पूरा जीवन बदल जाता है। संक्षेप में कहें तो द सीक्रेट एक ऐसा आईना है जो आपको खुद की ताकत दिखाता है। यह बताता है कि आपके विचार ही आपकी तकदीर के निर्माता हैं। प्रिंसिपल 1, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सोच की ताकत। द सीक्रेट की पूरी नींव जिस नियम पर टिकी है वह है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का नियम। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं।
आपकी सोच चुंबक की तरह है और ब्रह्मांड उस चुंबक की तरंगों को पकड़कर उसी चीज को आपकी जिंदगी में खींच लाता है। सोचिए, अगर आपका दिमाग लगातार यही कह रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी जिंदगी मुश्किल है, लोग मुझे नहीं समझते, तो ब्रह्मांड यही संदेश लेता है कि आप कमी और संघर्ष पर फोकस कर रहे हैं। नतीजा, आपको और भी ज्यादा कमी, संघर्ष और परेशानियां मिलती हैं। लेकिन अगर आप अपना ध्यान इस पर लगाएंगे कि मेरे पास अवसर हैं, मैं काबिल हूं, मेरी जिंदगी समृद्धि और खुशी से भरी है, तो धीरे धीरे वही चीजें हकीकत में बदलने लगेंगी। रोंडा बर्न इस नियम को एक प्राकृतिक कानून की तरह मानती हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, हर जगह समान रूप से काम करता है, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हर इंसान पर बराबर असर डालता है। फर्क बस इतना है कि ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते ही नहीं। यही कारण है कि कुछ लोग सफलता और समृद्धि को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जबकि बाकी लोग शिकायतों और मुश्किलों में उलझे रहते हैं। इस नियम की खूबसूरती यह है कि यह आपकी उम्र, धर्म, जाति, भाषा या हालात नहीं देखता। यह सिर्फ आपकी एनर्जी और फोकस को पकड़ता है। आप जिस चीज पर ज्यादा सोच और ध्यान देंगे, वही आपके जीवन की ओर आकर्षित होगी। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह उठकर अपने सपनों की गाड़ी या घर की कल्पना करते हैं और महसूस करते हैं कि वह सच में आपका है, तो आप ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संदेश भेज रहे हैं। धीरे धीरे हालात, मौके और लोग उसी दिशा में आपके रास्ते में आने लगते हैं। यह किसी चमत्कार की तरह लगता है, लेकिन असल में यह है आपके विचारों और भावनाओं की ताकत। संक्षेप में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें यह सिखाता है कि हम अपनी सोच से या तो अपने जीवन को ऊंचाई पर ले जा सकते हैं या फिर और गहराई में गिरा सकते हैं। चुनाव पूरी तरह से हमारे हाथ में है। प्रिंसिपल 2, विजुअलाइजेशन, सपनों को हकीकत में बदलने का मंत्र। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन यह बताता है कि आप जो सोचते हैं वही पाते हैं, तो विजुअलाइजेशन यानी कल्पना की शक्ति यह सिखाती है कि उन सपनों को कैसे अपने सामने जीवंत किया जाए। रोंडा बर्न कहती हैं, यदि आप किसी चीज को साफ साफ देख सकते हैं और उसे महसूस कर सकते हैं, तो उसे अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। विजुअलाइजेशन सिर्फ सपने देखने तक सीमित नहीं है। यह है अपने लक्ष्य को इस तरह से सोचना और अनुभव करना जैसे वह पहले ही पूरा हो चुका है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी ख्वाहिश एक शानदार गाड़ी खरीदने की है, तो सिर्फ यह कहने से कि मुझे BMW चाहिए काम नहीं बनेगा। आपको अपनी आंखें बंद करके यह देखना होगा कि आप उस गाड़ी को चला रहे हैं, उसके अंदर बैठे हैं, उसके इंजन की आवाज सुन रहे हैं और उसके स्टीयरिंग पर अपना हाथ महसूस कर रहे हैं। जब आप इस तरह विजुअलाइजेशन करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को एक स्पष्ट तस्वीर देते हैं। यह तस्वीर आपके अंदर वही भावनाएं जगाती है जो सफलता, खुशी और संतोष से जुड़ी होती हैं। और जैसे ही ये भावनाएं आपकी सोच में जगह बनाती हैं, ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को पकड़कर हकीकत में बदलने लगता है। रोंडा बर्न कहती हैं कि विजुअलाइजेशन एक मेंटल रिहर्सल है। जैसे कोई खिलाड़ी मैच से पहले अपने दिमाग में बार बार खेल को जीतते हुए देखता है, वैसे ही आपको भी अपने सपनों को दिमाग में बार बार जीतते हुए देखना है। यह आपके विश्वास को मजबूत करता है और आपके अवचेतन मन को उस दिशा में काम करने के लिए तैयार करता है। विजुअलाइजेशन का असर सिर्फ बड़े सपनों पर ही नहीं, बल्कि छोटी छोटी चीजों पर भी देखा जा सकता है। जैसे किसी मीटिंग में अच्छा प्रदर्शन करना, लोगों के सामने आत्मविश्वास से बोलना या अपनी पढ़ाई में अच्छा स्कोर लाना। जब आप इन पलों को पहले से अपने मन में जी लेते हैं, तो वास्तविक स्थिति आने पर आपका दिमाग और शरीर उसी ऊर्जा को दोहराते हैं। असल में विजुअलाइजेशन एक ऐसा उपकरण है जो आपके सपनों को सिर्फ कल्पना से उठाकर संभावना में और फिर हकीकत में बदल देता है। यह आपको याद दिलाता है कि आप अपनी सोच से अपनी जिंदगी का खाका खुद खींच सकते हैं। प्रिंसिपल 3, ग्रैटिट्यूड, आभार की शक्ति। द सीक्रेट हमें एक बेहद साधारण लेकिन चमत्कारी आदत सिखाती है, आभार जताना। रोंडा बर्न कहती हैं, जो आपके पास पहले से है उसके लिए आभार मानिए और ब्रह्मांड आपको और देने लगेगा। सोचिए, जब किसी इंसान को आपकी छोटी सी मदद पर भी सच्चा
धन्यवाद मिलता है तो आपको कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है ना? यही नियम ब्रह्मांड पर भी लागू होता है। जब आप दिल से आभार व्यक्त करते हैं तो आप उस सकारात्मक ऊर्जा को और मजबूत कर देते हैं और ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को और अधिक मात्रा में आपको लौटाता है। लेकिन आभार केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। असली आभार तब होता है जब आप अपने दिल से महसूस करें कि आपके पास जो कुछ है वह कितना अनमोल है। जैसे हर सुबह उठकर यह महसूस करना कि आप स्वस्थ हैं, आपके पास परिवार है, आपके पास जीने की आजादी है। यह एहसास खुद में इतनी शक्ति रखता है कि आपके भीतर की कमी और शिकायत की भावना धीरे धीरे खत्म होने लगती है। रोंडा कहती हैं कि कृतज्ञता का अभ्यास एक चुंबक की तरह है। अगर आप आभार मानते हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसा है तो और अधिक धन आपके जीवन में आकर्षित होगा। अगर आप यह मानते हैं कि आपके रिश्ते खूबसूरत हैं तो रिश्ते और मजबूत होते जाएंगे। अगर आप अपनी सेहत के लिए धन्यवाद करते हैं तो स्वास्थ्य और बेहतर होता जाएगा। एक दिलचस्प अभ्यास जो किताब में बताया गया है, हर दिन एक ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखें। इसमें आप कम से कम 10 चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। हो सकता है शुरुआत में यह कठिन लगे, लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि आपकी जिंदगी कितनी समृद्ध है और यही एहसास आपके जीवन की दिशा बदल देता है। ग्रैटिट्यूड आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी को बदल देता है। जब आप आभारी होते हैं तो आपके भीतर खुशी, संतोष और शांति की लहर दौड़ती है और यही लहर एक नई वास्तविकता को जन्म देती है। सच तो यह है कि कृतज्ञता एक चाबी है जो आपके दिल को खोलती है और ब्रह्मांड की असीमित नेमतों को आपकी ओर बहने देती है। प्रिंसिपल चौर, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच की ताकत। द सीक्रेट का सबसे शक्तिशाली संदेश है, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। आपकी सोच आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। अगर आपके विचार नकारात्मक हैं तो आपका जीवन उसी ओर झुक जाएगा, और अगर आपके विचार सकारात्मक हैं तो जीवन में अवसर, खुशी और सफलता अपने आप खींच कर आएंगे। रोंडा बर्न कहती हैं कि हमारे विचार चुंबकीय तरंगें छोड़ते हैं। हर विचार ब्रह्मांड में एक संकेत भेजता है और फिर वही संकेत हमारे अनुभवों के रूप में लौट कर आता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार यह सोचता है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो ब्रह्मांड इसे एक आदेश समझकर उसी स्थिति को बनाए रखता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति सोचता है, धन मेरे जीवन में आसानी से आता है, तो धीरे धीरे वास्तविकता उसी सोच को प्रतिबिंबित करने लगती है। सकारात्मक सोच केवल अच्छा सोचो का नारा नहीं है, यह एक मानसिक अनुशासन है। इसका मतलब है कि आपको अपने मन पर पहरा देना होगा ताकि नकारात्मक विचार अंदर घुसने ही न पाएं। किताब में सुझाव है कि जैसे ही आपके मन में डर, संदेह या कमी का विचार आए, तुरंत उसे सकारात्मक सोच से बदल दीजिए। उदाहरण के लिए, अगर मन कहे मैं असफल हो जाऊंगा, तो आप कहें मैं सफलता के योग्य हूं और मैं सफल होऊंगा। अगर मन कहे मुझसे यह काम नहीं होगा, तो आप कहें मैं यह काम आसानी से कर सकता हूं। यह वाक्य केवल शब्द नहीं है, बल्कि ये आपके अवचेतन मन को एक नई दिशा देते हैं, और जब अवचेतन मन बदलता है तो वास्तविकता भी बदल जाती है। रोंडा बर्न एक शानदार तुलना देती है। आपका मन एक बगीचा है। अगर आप उसमें नकारात्मक बीज बोएंगे तो कांटे उगेंगे, लेकिन अगर आप सकारात्मक बीज बोएंगे तो फूल और फल उगेंगे। इसलिए सोच को नियंत्रित करना जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कला है। सकारात्मक सोच न केवल आपके सपनों को खींचती है, बल्कि आपको ऊर्जा, आत्मविश्वास और शांति भी देती है। यह आपके चेहरे पर मुस्कान लाती है और आपके भीतर एक ऐसी रोशनी जलाती है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। प्रिंसिपल 5, विजुअलाइजेशन, कल्पना की शक्ति। द सीक्रेट का कहना है कि सिर्फ सोचने से ही नहीं, बल्कि देखने से भी हमारी हकीकत बदलती है। यही है विजुअलाइजेशन, यानी अपनी इच्छाओं और सपनों को इस तरह से मन में देखना जैसे वे पहले से पूरी हो चुकी हों। रोंडा बर्न समझाती हैं कि जब आप अपनी आंखें बंद करके उस जीवन की कल्पना करते हैं जिसे आप चाहते हैं, जैसे नया घर, सफलता से भरा करियर, खुशहाल रिश्ता या बेहतरीन स्वास्थ्य, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है। जब अवचेतन इसे वास्तविकता मान लेता है तो वह आपके विचारों,
भावनाओं और कर्मों को उसी दिशा में मोड़ देता है। विजुअलाइजेशन कोई बच्चों का खेल नहीं है, यह एक मानसिक अभ्यास है। मान लीजिए आप एक नई कार चाहते हैं, तो केवल यह कहने से मुझे कार चाहिए काम नहीं बनेगा। आपको अपनी आंखें बंद करके उस कार में बैठते हुए देखना होगा। आपको महसूस करना होगा कि आप उसका स्टीयरिंग पकड़ रहे हैं, उसके लेदर सीट्स की खुशबू सूंघ रहे हैं और सड़क पर तेजी से उसे चला रहे हैं। जितना ज्यादा आप उस अनुभव को सजीव बनाएंगे, उतनी ही तेजी से वह सपना वास्तविकता बनेगा। किताब में कई उदाहरण दिए गए हैं जहां लोगों ने विजुअलाइजेशन से अपनी जिंदगी बदल डाली। किसी ने दीवार पर विजन बोर्ड बनाया जिस पर अपने सपनों की तस्वीरें चिपकाईं। किसी ने अपने कमरे में हर दिन 5 मिनट केवल यह कल्पना करने में लगाए कि वह जीवन कैसा होगा जब उसका सपना पूरा होगा, और नतीजा यह हुआ कि कुछ ही समय बाद वे सपने सच में सामने आ गए। का असली जादू यह है कि यह आपकी भावनाओं को बदल देता है। जब आप कल्पना करते हैं तो आपके भीतर खुशी, उत्साह और विश्वास पैदा होता है। यह भावनाएं ही ब्रह्मांड तक सिग्नल भेजती हैं। इसलिए विजुअलाइजेशन केवल देखने का खेल नहीं, बल्कि महसूस करने की प्रक्रिया है। रोंडा बर्ने कहती हैं, अगर आप अपने सपने को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और उसे महसूस कर सकते हैं, तो ब्रह्मांड उसे देने से खुद को रोक नहीं सकता। विजुअलाइजेशन आपकी सोच को धुंधलेपन से निकालकर साफ तस्वीर बनाता है, और जब तस्वीर साफ हो जाती है तो जीवन उसी दिशा में कदम बढ़ाने लगता है। प्रिंसिपल 6, ग्रैटिट्यूड, आभार की शक्ति। द सीक्रेट हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी है उसका आभार मानना ही नई संभावनाओं और खुशियों के दरवाजे खोलता है। आभार, ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक भावनात्मक आदत नहीं, बल्कि एक चुंबकीय शक्ति है। जब आप धन्यवाद देते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत भेजते हैं कि मैं खुश हूं, मैं संतुष्ट हूं, मुझे जो मिला है उसकी कदर है, और ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को बढ़ाकर आपको और अधिक कारण देता है धन्यवाद कहने के लिए। सोचिए, जब कोई आपको कुछ देता है और आप सच्चे दिल से धन्यवाद कहते हैं, तो उस व्यक्ति के मन में भी यह भावना पैदा होती है कि वह आपको और खुशियां देना चाहे। यही सिद्धांत ब्रह्मांड पर भी लागू होता है। रोंडा बर्न बताती हैं कि आभार का अभ्यास आपके मन को कमी से हटाकर समृद्धि पर केंद्रित करता है। बहुत से लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं कि उनके पास क्या नहीं है, पैसे कम हैं, स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, रिश्ते बेहतर नहीं हैं। लेकिन जैसे ही आप धन्यवाद कहना शुरू करते हैं, आपकी नजरें कमी से हटकर समृद्धि पर जाती हैं। आप महसूस करने लगते हैं कि आपके पास कितनी नेमतें हैं। सांस लेने के लिए हवा, जीने के लिए शरीर, देखने के लिए आंखें, प्यार देने और पाने के लिए लोग। किताब में एक दिलचस्प तकनीक बताई गई है, ग्रैटिट्यूड जर्नल। इसमें आप हर दिन कम से कम 10 ऐसी चीजें लिखते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं। शुरुआत में ये चीजें छोटी लग सकती हैं, जैसे किसी दोस्त का फोन आना, सुबह की ताजगी भरी हवा या एक अच्छा भोजन। लेकिन जैसे जैसे आप इसे लिखते जाएंगे, आपका मन पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाएगा। रोंडा कहती हैं, आभार की भावना आपके जीवन में चमत्कारों का दरवाजा खोल देती है। वास्तव में जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी होते हैं, तो आप उन्हें और अधिक आकर्षित करते हैं। यह एक प्राकृतिक नियम है, जो आप सराहते हैं वह बढ़ता है। सोचिए, अगर आप सुबह उठते ही यह कहें, धन्यवाद, मैं जिंदा हूं, धन्यवाद, मेरे पास नया दिन है, धन्यवाद, मेरे पास अवसर है, तो आपका पूरा दिन सकारात्मकता से भर जाएगा। यह बदलाव छोटा लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी सोच और हकीकत को गहराई से बदल देता है। ग्रैटिट्यूड आपकी आत्मा को विनम्र बनाता है, आपके मन को शांत करता है और आपके जीवन को समृद्ध करता है। यही कारण है कि द सीक्रेट कहती है, आभार रहस्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रिंसिपल 7, विश्वास और आस्था की शक्ति। द सीक्रेट के अनुसार विश्वास, फेथ और आस्था, बिलीफ, आपके सपनों और इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने का सबसे बड़ा स्तंभ है। अगर विचार बीज है और आभार उसकी खाद, तो विश्वास वह पानी है जिसके बिना बीज अंकुरित ही नहीं हो सकता। रोंडा बर्न कहती हैं कि ब्रह्मांड
आपके लिए वही सच बनाता है जिस पर आप विश्वास करते हैं। अगर आपके मन में यह आस्था है कि आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, तो चाहे रास्ते कितने भी कठिन हों, अंततः परिणाम आपके पक्ष में आएगा। लेकिन अगर भीतर ही भीतर आप संदेह करते हैं, शायद ये मेरे लिए संभव नहीं है, शायद ये सपना बहुत बड़ा है, तो यही संदेह आपकी ऊर्जा को तोड़कर परिणाम को रोक देता है। सोचिए, एक किसान जब बीज बोता है तो वह तुरंत अगले दिन जाकर यह नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। वह धैर्य रखता है, पानी देता है, मिट्टी को संभालता है और सबसे महत्वपूर्ण, वह विश्वास करता है कि बीज जरूर उगेगा। यही फेथ हमें अपने जीवन में भी चाहिए। किताब में एक खूबसूरत बात कही गई है, विश्वास करो कि तुम पहले से ही उसे प्राप्त कर चुके हो। यानी यह मानो कि जो चीज आप चाहते हो वह आपके पास पहले से है। अगर आप धन चाहते हो तो उस मानसिक स्थिति में रहो जैसे कि आपके पास पहले से पैसा है। अगर आप स्वास्थ्य चाहते हो तो खुद को उसी तरह महसूस करो जैसे आप पूरी तरह स्वस्थ हों। विश्वास का यह खेल आपके भीतर की तरंगों, वाइब्रेशंस को बदल देता है। फेथ का मतलब सिर्फ भगवान या ब्रह्मांड पर भरोसा करना ही नहीं, बल्कि अपने ऊपर भी आस्था रखना है। जब आप अपने आप को सक्षम मानते हैं तो आप साहसिक कदम उठाते हैं, डर को पीछे छोड़ते हैं और ब्रह्मांड भी आपके आत्मविश्वास का साथ देता है। रोंडा बताती हैं कि छोटे छोटे संदेह भी आपके मैनिफेस्टेशन को रोक सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप डर और शक की जगह विश्वास और आशा को चुनें। जैसे एक चुंबक केवल लोहे को आकर्षित करता है, वैसे ही आपका विश्वास भी केवल सकारात्मक परिणामों को अपनी ओर खींचता है। अंत में किताब कहती है, विश्वास दिल की गहराई में होता है। यानी विश्वास वह पुल है जो आपकी इच्छा और उसकी प्राप्ति के बीच की दूरी को मिटा देता है। प्रिंसिपल 8, लव एंड रिलेशनशिप्स, प्यार और रिश्तों में आकर्षण का नियम। द सीक्रेट हमें यह सिखाती है कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। अगर आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ब्रह्मांड की भाषा है, तो प्यार उसका सबसे प्रभावी शब्द है। रोंडा बर्न कहती हैं कि रिश्ते, चाहे वो दोस्ती हो, परिवार हो या जीवन साथी का रिश्ता, ये सभी आपके विचारों और आपकी ऊर्जा का सीधा प्रतिबिंब होते हैं। जब आप किसी रिश्ते में नकारात्मक सोच लाते हैं, जैसे शिकायत, असंतोष या डर, तो ये चीजें और बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन जब आप किसी रिश्ते को प्यार, सम्मान और आभार की दृष्टि से देखते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपकी ऊर्जा को बढ़ाकर उसी को वापस देता है। किताब में कई उदाहरण दिए गए हैं, जैसे एक महिला अपने जीवन साथी को लगातार यह सोचकर देखती थी कि वह उसका ख्याल नहीं रखता, वह बदल नहीं सकता। नतीजा, उसका रिश्ता दिन ब दिन और खराब होता गया। लेकिन जब उसने अपनी सोच बदली और अपने साथी के सकारात्मक गुणों पर ध्यान देना शुरू किया, तो धीरे धीरे वही रिश्ता खिल उठा। यह इस बात का प्रमाण है कि रिश्तों में सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, बल्कि भीतर की सोच में शुरू होता है। रोंडा यह भी बताती हैं कि खुद से प्यार, सेल्फ लव, रिश्तों की नींव है। अगर आप खुद को ही कमतर मानते हैं, तो आपकी ऊर्जा वही संदेश दूसरों तक पहुंचाती है और वे भी आपको उसी नजर से देखने लगते हैं। लेकिन जब आप खुद का सम्मान करते हैं, खुद को प्यार करते हैं, तो आप दूसरों से भी वैसा ही व्यवहार आकर्षित करते हैं। प्यार का आकर्षण सिर्फ इंसानी रिश्तों तक सीमित नहीं है। जब आप अपने काम को प्यार करते हैं, तो उसमें सफलता खींच कर आती है। जब आप अपनी जिंदगी को प्यार से देखते हैं, तो परिस्थितियां भी आपको खुशियां देती हैं। प्यार ब्रह्मांड की सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, और जब आप इस फ्रीक्वेंसी पर जीते हैं, तो आपकी जिंदगी में रिश्ते, स्वास्थ्य और सफलता सब संतुलित हो जाते हैं। अंततः द सीक्रेट हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में सुधार के लिए आपको दूसरे को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी सोच बदलने की जरूरत है। क्योंकि जब आप प्यार और सम्मान की ऊर्जा देंगे, तो वही गुण वापस आपकी ओर लौटेंगे। प्रिंसिपल 9, मनी एंड वेल्थ, धन और समृद्धि के लिए आकर्षण का नियम। द सीक्रेट में रोंडा बायर्न एक गहरी सच्चाई उजागर करती है,
धन और समृद्धि पाने की शुरुआत आपके विचारों से होती है, न कि सिर्फ आपके परिश्रम से। कई लोग यह मानते हैं कि पैसा पाना कठिन है या पैसा सिर्फ कुछ खास लोगों के पास जा सकता है। यही सोच उन्हें गरीबी और संघर्ष में बांधे रखती है। लेकिन जब आप यह मानना शुरू करते हैं कि पैसा आपकी जिंदगी में आसानी से और प्रचुर मात्रा में आ सकता है, तभी वास्तव में उसका प्रवाह शुरू होता है। किताब कहती है कि पैसा एक एनर्जी है। जिस तरह आप प्रेम और सकारात्मकता को अपनी ओर खींचते हैं, उसी तरह पैसा भी आपकी सोच और ऊर्जा से आकर्षित होता है। अगर आप लगातार "मुझे पैसों की कमी है" जैसी बातें सोचेंगे, तो आप ब्रह्मांड को यही संदेश देंगे कि कमी बनी रहे, और सचमुच कमी बनी रहती है। लेकिन जब आप सोचना शुरू करेंगे कि पैसा मेरे पास आसानी से आता है, मेरे पास समृद्धि के अवसर भरपूर हैं, तो ब्रह्मांड उन परिस्थितियों को पैदा करना शुरू करता है जिनसे पैसा आपकी ओर बहने लगता है। किताब में यह भी जोर दिया गया है कि पैसे को लेकर कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, बेहद जरूरी है। अगर आप अपने पास मौजूद पैसों के लिए आभारी हैं, इवन छोटी सी रकम के लिए, तो यह भावना आपके जीवन में और अधिक धन आकर्षित करती है। आभार की भावना आपकी ऊर्जा को अबंडेंस, प्रचुरता की फ्रीक्वेंसी पर ले जाती है। रोंडा बर्न यह भी समझाती हैं कि पैसा सिर्फ एक साधन है, न कि अंतिम लक्ष्य। अगर आप पैसा सिर्फ डर या लालच से चाहते हैं, तो वह टिकाऊ नहीं होगा। लेकिन अगर आप पैसे को स्वतंत्रता, अवसर और सकारात्मक बदलाव के साधन के रूप में देखते हैं, तो वह लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। कई लोग यह गलती करते हैं कि वे पैसों की कल्पना करते समय डर और चिंता को साथ रखते हैं। क्या होगा अगर मुझे पैसे न मिले? और यही चिंता उनके आकर्षण को रोक देती है। लेकिन जो लोग आत्मविश्वास और विश्वास के साथ सोचते हैं कि पैसा उनके पास है और वे पहले से ही समृद्ध हैं, वही लोग धन को खींचने में सफल होते हैं। अंततः द सीक्रेट हमें यह सिखाती है कि पैसा पाने का रहस्य कठिन परिश्रम से ज्यादा सोच की दिशा और ऊर्जा के प्रवाह में है। जब आप प्रचुरता की मानसिकता अपनाते हैं, तो ब्रह्मांड आपकी जिंदगी को अवसरों और समृद्धि से भर देता है। प्रिंसिपल 10, विजुअलाइजेशन, सपनों को हकीकत बनाने की कला। द सीक्रेट का एक सबसे शक्तिशाली हिस्सा है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना की ताकत। रोंडा बर्न कहती हैं कि अगर आप अपने सपनों को पूरी गहराई से, स्पष्ट रूप से और भावनाओं के साथ देख सकते हैं, तो आप उन्हें अपनी हकीकत में बदल सकते हैं। विजुअलाइजेशन असल में ब्रह्मांड को एक स्पष्ट आदेश देने का तरीका है कि आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं। मान लीजिए आप एक नई कार चाहते हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आप उस कार की सिर्फ तस्वीर ही न देखें, बल्कि अपनी आंखें बंद करके खुद को उस कार को चलाते हुए महसूस करें। जैसे उसके स्टीयरिंग को पकड़ना, इंजन की आवाज सुनना, नई सीटों की खुशबू महसूस करना। जब आप इस तरह से कल्पना करते हैं, तो आपके दिमाग और शरीर में वही भावनाएं उत्पन्न होती हैं जैसे वह सपना पहले से सच हो चुका है। यही भावनाएं ब्रह्मांड को संकेत भेजती हैं और धीरे धीरे आपका सपना वास्तविकता बनने लगता है। विजुअलाइजेशन का विज्ञान भी है। जब आप किसी लक्ष्य की बार बार कल्पना करते हैं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। आपकी सोच और व्यवहार बदलने लगते हैं ताकि आप उस लक्ष्य के करीब पहुंच सकें। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई खिलाड़ी बड़े टूर्नामेंट से पहले अपने खेल की मानसिक कल्पना करता है। खिलाड़ी पहले अपने दिमाग में जीत की तस्वीर बनाता है और फिर वही तस्वीर मैदान में वास्तविकता बन जाती है। द सीक्रेट बताती है कि विजुअलाइजेशन केवल सपने देखने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक चुंबक है। यह आपके जीवन में वे ही परिस्थितियां, अवसर और लोग खींच कर लाता है जिनकी जरूरत आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है, विजुअलाइजेशन को भावनाओं के साथ करना जरूरी है। अगर आप बिना भावनाओं के सिर्फ ठंडी सी कल्पना करते हैं, तो उसका असर कम होता है। असली शक्ति तब आती है जब आप यह महसूस करें कि आपका सपना अभी आपके पास है और उसके लिए आभार व्यक्त करें। आखिरकार विजुअलाइजेशन हमें यह सिखाता है कि हमारी कल्पना कोई साधारण खेल नहीं है।
यह हमारी हकीकत गढ़ने का सबसे प्रभावशाली औजार है। जब हम अपने दिमाग में तस्वीरें बनाते हैं और उन्हें जीते हैं, तो वे तस्वीरें धीरे धीरे हमारे जीवन की सच्चाई बन जाती हैं। प्रिंसिपल 11, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता की शक्ति। द सीक्रेट का एक सबसे जादुई और परिवर्तनकारी सिद्धांत है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। रोंडा बर्न बताती हैं कि आभार जताना ब्रह्मांड से जुड़ने का सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली तरीका है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप यह संदेश ब्रह्मांड को भेजते हैं कि आप अपने पास मौजूद चीजों से खुश और संतुष्ट हैं, और जब ब्रह्मांड यह संकेत पाता है तो वह आपके जीवन में और भी ज्यादा अवसर, खुशियां और आशीर्वाद भेजता है। सोचिए, कितनी बार हम अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे पास जो है उस पर ध्यान देने के बजाय हम वही सोचते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। यही कमी की सोच हमें और गहराई में ले जाती है। लेकिन जब आप हर सुबह उठकर उन चीजों के लिए आभार जताते हैं जो आपके पास पहले से मौजूद हैं, जैसे आपका शरीर, परिवार, दोस्त, नौकरी या यहां तक कि सांस लेने की क्षमता, तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है। यह बदलाव आपकी तरंगों को सकारात्मक बना देता है और ब्रह्मांड से मेल खाता है। कृतज्ञता का अभ्यास न केवल आपकी सोच को बदलता है, बल्कि आपकी भावनाओं और स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग रोज आभार व्यक्त करते हैं, वे ज्यादा खुश, तनाव मुक्त और स्वस्थ रहते हैं। वे छोटी छोटी परेशानियों से जल्दी बाहर निकल आते हैं, क्योंकि उनका ध्यान हमेशा अच्छाई पर होता है। द सीक्रेट कहती है कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ धन्यवाद कह देने से कहीं आगे की चीज है। यह एक भावना है, एक ऐसी ऊर्जा जो आपके पूरे जीवन को रूपांतरित कर सकती है। जब आप दिल से आभारी होते हैं तो आप हर स्थिति को अवसर के रूप में देखने लगते हैं। यहां तक कि मुश्किल समय में भी आप कह सकते हैं, मैं इस अनुभव से सीखने और बढ़ने के लिए आभारी हूं। यह दृष्टिकोण आपको और भी मजबूत और आकर्षण के नियम के अनुरूप बना देता है। ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करने का एक आसान तरीका है हर दिन एक ग्रैटिट्यूड जर्नल रखना। उसमें आप रोज 5 से 10 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी और आपका मन हमेशा अबंडेंस यानी समृद्धि की तरंगों पर रहेगा। आखिरकार, कृतज्ञता हमें यह सिखाती है कि हमारे पास चाहे कितना भी कम हो, अगर हम आभारी रहेंगे तो वही थोड़ा सा भी हमारे लिए पर्याप्त और संतोषजनक बन जाएगा। और जब हम संतोष में रहते हैं तो ब्रह्मांड हमें और भी ज्यादा अबंडेंस से नवाजता है। प्रिंसिपल 12, विश्वास और आस्था। द सीक्रेट का सबसे गहरा और शक्तिशाली पहलू है विश्वास और आस्था। रोंडा बायर्न कहती हैं कि आकर्षण का नियम तभी काम करता है जब आप जिस चीज की इच्छा कर रहे हैं उस पर अटूट विश्वास रखें। बहुत से लोग इच्छाएं तो कर लेते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर यह संदेह बना रहता है कि क्या यह सच में संभव है। यही संदेह ब्रह्मांड को उलझा देता है। आकर्षण का नियम एकदम सटीक है। अगर आप 100% विश्वास रखते हैं कि आपको मिलेगा, तो ब्रह्मांड उसे आपकी ओर खींचना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप 50% विश्वास और 50% संदेह रखते हैं, तो आप आधे अधूरे परिणाम पाएंगे। यहां विश्वास का मतलब केवल दिमाग से मान लेना नहीं है, बल्कि दिल से उसे अनुभव करना है। उदाहरण के लिए, अगर आप धन आकर्षित करना चाहते हैं, तो यह सोचना काफी नहीं कि मैं अमीर बनूंगा। आपको यह महसूस करना होगा कि आप पहले से समृद्ध हैं, और यह विश्वास रखना होगा कि आपका भविष्य उसी दिशा में जा रहा है। रोंडा बायर्न बार बार यह दोहराती हैं कि आस्क, बिलीव, रिसीव, यानी पहले ब्रह्मांड से मांगो, फिर पूरी आस्था रखो कि वो मिलकर ही रहेगा, और अंत में खुद को उस चीज को पाने के योग्य मानो। यह आस्था ब्रह्मांड के साथ आपका अनुबंध है। आस्था का असली इम्तिहान तब होता है जब जीवन मुश्किल मोड़ पर खड़ा हो। मान लीजिए आपने सफलता की प्रार्थना की और तुरंत परिणाम नहीं दिखे, तो क्या आप निराश हो जाएंगे? अगर हां, तो इसका मतलब है कि आपका विश्वास अधूरा है। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं और यकीन रखते हैं
कि समय आने पर सब कुछ ठीक होगा, तो वही आस्था आपके जीवन की दिशा बदल देती है। रोंडा बर्न कहती हैं कि विश्वास और आस्था ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो आपके विचारों को ब्रह्मांड के साथ सीधा जोड़ देती है। जब आप संदेह करते हैं तो आप ब्रह्मांड को मिला जुला संदेश भेजते हैं, लेकिन जब आप आस्था रखते हैं तो आपका संदेश एकदम साफ और मजबूत होता है। विश्वास का एक छोटा अभ्यास यह है कि हर बार जब आप किसी इच्छा के बारे में सोचें तो अपने आप से कहें, यह पहले से ही मेरी है, बस ब्रह्मांड मुझे सही समय पर देगा। इस एक वाक्य को दिल से महसूस करना आपकी तरंगों को स्थिर और शक्तिशाली बना देगा। आखिरकार द सीक्रेट हमें यही सिखाती है कि आपका विश्वास ही आपकी वास्तविकता का निर्माता है। अगर आप आस्था रखते हैं तो असंभव भी संभव बन जाता है। प्रिंसिपल 13, लव एंड रिलेशनशिप्स, प्यार और रिश्तों में आकर्षण का नियम। द सीक्रेट केवल धन और सफलता तक सीमित नहीं है, यह हमारे रिश्तों और प्रेम को भी गहराई से प्रभावित करता है। रोंडा बायर्न कहती हैं कि ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली भाव है प्यार। जब आप प्यार की ऊर्जा में जीते हैं तो आप अपने जीवन में वही रिश्ते, वही लोग और वही परिस्थितियां आकर्षित करते हैं जो आपके लिए खुशी और शांति लाते हैं। लेकिन अक्सर लोग रिश्तों में कमी या असंतोष पर ही ध्यान देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है, मेरे पार्टनर को मेरी कद्र नहीं है, लोग मुझे समझते नहीं हैं, या मुझे सच्चा प्यार कभी नहीं मिलेगा, तो ये विचार बार बार ब्रह्मांड को वही संदेश भेजते हैं और ब्रह्मांड वैसा ही और अधिक वापस देता है। रोंडा बायर्न का सुझाव है कि अगर आप अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी तरंगों को बदलें। इसका मतलब है अपने पार्टनर, दोस्तों या परिवार की कमियों पर ध्यान देने के बजाय उनकी खूबियों और सकारात्मकताओं को देखें। जैसे ही आप अपने फोकस को नकारात्मकता से हटाकर प्रेम और आभार पर केंद्रित करते हैं, रिश्ते धीरे धीरे बदलने लगते हैं। यहाँ एक गहरी बात यह भी है कि आप खुद को जितना प्यार देंगे उतना ही दूसरों से प्यार पाएंगे। अगर आप अपने भीतर लगातार असंतोष, आत्म आलोचना या हीन भावना रखते हैं तो बाहर की दुनिया भी आपको वैसा ही अनुभव कराएगी। लेकिन जब आप खुद से प्रेम करते हैं, अपनी कद्र करते हैं, तो यह ऊर्जा लोगों को आपकी ओर आकर्षित करती है। विजुअलाइजेशन का अभ्यास यहां भी काम आता है। मान लीजिए आप एक खुशहाल रिश्ता चाहते हैं, तो कल्पना कीजिए कि आप पहले से ही उस रिश्ते में हैं। महसूस कीजिए कि आप किसी के साथ हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं और वह आपको समझ रहा है। यह अभ्यास आपकी तरंगों को उसी दिशा में भेजता है और धीरे धीरे आपका वास्तविक जीवन भी वैसा बनने लगता है। रोंडा बायर्न यह भी बताती हैं कि अगर किसी रिश्ते में मतभेद हैं तो नकारात्मक बातें बार बार दोहराने से स्थिति बिगड़ती है, लेकिन अगर आप सकारात्मक शब्दों और विचारों का प्रयोग करें तो ऊर्जा बदल जाती है। उदाहरण के लिए, वो मुझे कभी समझता नहीं की जगह सोचें, वो धीरे धीरे मुझे समझने लगा है। प्यार एक ऐसी ऊर्जा है जो सीधे ब्रह्मांड की लय से जुड़ी है। जब आप प्यार को महसूस करते हैं, फैलाते हैं और साझा करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक प्यार और अच्छे रिश्ते खींच लाता है। आखिर में द सीक्रेट हमें यह सिखाती है कि रिश्तों को बदलने का पहला कदम बाहर नहीं बल्कि अंदर से शुरू होता है। अगर आप खुद को और दूसरों को बिना शर्त प्यार देंगे तो ब्रह्मांड आपको उससे कहीं ज्यादा प्यार लौटाएगा। प्रिंसिपल 14, मनी एंड सक्सेस, धन और सफलता की ऊर्जा। रोंडा बर्न कहती हैं कि पैसा और सफलता भी ब्रह्मांड की ऊर्जा का हिस्सा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा पाना कठिन है, सफलता केवल कुछ खास लोगों के लिए है, या फिर जिंदगी में संघर्ष ही सच्चाई है। लेकिन द सीक्रेट सिखाती है कि यह सब हमारी मान्यताओं और सोच का परिणाम है। अक्सर लोग पैसों के बारे में डर, कमी और तनाव में रहते हैं। जैसे, पैसा कमाना मुश्किल है, मेरे पास कभी पर्याप्त नहीं होगा, पैसे वाले लोग ही खुश होते हैं, मैं नहीं। ये नकारात्मक विचार ब्रह्मांड को लगातार वही संदेश भेजते हैं कि मेरे पास कमी है, और फिर आकर्षण का नियम वही कमी आपके जीवन में और ज्यादा खींच लाता है। इसके विपरीत,
अगर आप अपनी सोच को बदलकर यह विश्वास करना शुरू करें कि पैसा आसानी से मेरे जीवन में आता है, मैं समृद्धि का हकदार हूं या सफलता मेरी ओर बढ़ रही है, तो धीरे धीरे आपके अनुभव बदलने लगते हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि तरंगों का विज्ञान है। जो ऊर्जा आप भेजते हैं वही वापस मिलती है। रोंडा बर्न यह भी बताती हैं कि संपन्नता और अभाव दोनों आपके विचारों से पैदा होते हैं। अगर आप धन की कल्पना करें, उसकी अनुभूति करें और पहले से ही आभारी हों जैसे वह आपके पास है, तो ब्रह्मांड उसे वास्तविकता में बदल देता है। यही विजुअलाइजेशन की शक्ति है। एक उदाहरण पर विचार करें। मान लीजिए आप अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप दिन रात यही सोचते रहें कि ग्राहक नहीं आ रहे, बाजार खराब है, नुकसान हो जाएगा, तो यही स्थिति बनी रहेगी। लेकिन अगर आप ध्यान दें, मेरे व्यवसाय में हर दिन नए अवसर आ रहे हैं, ग्राहक मुझ पर भरोसा करते हैं, मेरे पास सफलता की असीम संभावनाएं हैं, तो आपकी ऊर्जा अवसरों को आकर्षित करेगी। द सीक्रेट यह भी कहती है कि धन और सफलता पाने के लिए एक खास मंत्र है, खुशी से देना और खुशी से पाना। अगर आप कंजूसी, डर या नकारात्मक भावना के साथ पैसे खर्च करते हैं, तो ब्रह्मांड आपको वही डर और कमी लौटाता है। लेकिन अगर आप आभार और खुशी से पैसे का उपयोग करते हैं, तो ब्रह्मांड आपको और ज्यादा देता है। आखिरकार पैसा सिर्फ नोट या सिक्कों का ढेर नहीं है, यह ऊर्जा और विश्वास का खेल है। जब आप अपने मन से यह स्वीकार करते हैं कि आप संपन्न हैं, योग्य हैं और सफलता आपकी नियति है, तो जीवन में अवसर, धन और उपलब्धियां अपने आप आने लगती हैं। द सीक्रेट हमें याद दिलाती है, पैसा आपके विचारों का प्रतिबिंब है। जितनी समृद्ध सोचोगे, उतनी समृद्धि पाओगे। प्रिंसिपल 15, हेल्थ एंड वेलबीइंग, सेहत और जीवन शक्ति की ताकत। द सीक्रेट का एक गहरा और जीवन बदल देने वाला पहलू यह है कि हमारा शरीर भी हमारी सोच और विश्वासों का परिणाम है। रोंडा बायर्न कहती हैं कि स्वास्थ्य केवल डॉक्टर, दवाई या इलाज पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह आपके मन की शक्ति से भी बहुत जुड़ा हुआ है। बहुत बार लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर नकारात्मक सोच में फंस जाते हैं, जैसे मैं हमेशा बीमार रहता हूं, मेरे परिवार में यह बीमारी चलती है, मुझे भी होगी, मेरी उम्र हो गई है, अब बीमारी आनी ही है। ये विचार हमारे अवचेतन मन में बैठ जाते हैं और धीरे धीरे शरीर भी उसी स्थिति को अपनाने लगता है। लेकिन द सीक्रेट बताती है कि आप अपनी सेहत को बदल सकते हैं अगर आप अपनी मानसिक ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं। यदि आप अपने आप को स्वस्थ, ऊर्जावान और पूर्ण जीवन जीते हुए कल्पना करते हैं, तो आपका शरीर उस ऊर्जा को महसूस करता है और धीरे धीरे आपकी वास्तविकता भी बदल जाती है। विजुअलाइजेशन इस मामले में बेहद शक्तिशाली है। मान लीजिए कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। अगर वह लगातार बीमारी पर ध्यान देता रहेगा, तो बीमारी और मजबूत होती जाएगी। लेकिन अगर वह खुद को पूरी तरह ठीक, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीते हुए देखे, तो उसके शरीर की कोशिकाएं भी उसी विश्वास की दिशा में काम करने लगती है। रोंडा बायर्न ने द सीक्रेट में ऐसे कई लोगों की कहानियां साझा की हैं, जिन्होंने असंभव सी लगने वाली बीमारियों को भी केवल सकारात्मक सोच और विजुअलाइजेशन की मदद से ठीक किया। उनका संदेश है कि बीमारी कोई स्थायी सच्चाई नहीं, बल्कि एक अस्थायी स्थिति है, जिसे आपकी सोच बदल सकती है। यहां ग्रेटिट्यूड यानी आभार भी बेहद जरूरी है। अगर आप हर दिन अपने शरीर का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद मेरे दिल का जो धड़क रहा है, धन्यवाद मेरे पैरों का जो मुझे चलाते हैं, धन्यवाद मेरी आंखों का जो मुझे दुनिया दिखाती है, तो आपका शरीर और अधिक स्वस्थ और मजबूत होता जाता है। रोंडा बायर्न यह भी कहती हैं कि हंसी और खुशी सबसे अच्छी दवा है। जब आप तनाव में रहते हैं तो शरीर कमजोर होता है। जब आप हंसते हैं और खुश रहते हैं तो शरीर खुद ब खुद स्वस्थ होने लगता है। अंततः द सीक्रेट हमें यह सिखाती है कि स्वास्थ्य केवल बाहरी इलाज से नहीं, बल्कि अंदर से आने वाली सोच, विश्वास और ऊर्जा से बनता है। अगर आप यह मान लें कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं और रहूंगा, तो ब्रह्मांड उसी विश्वास को आपकी वास्तविकता में बदल देगा। यानी आपका शरीर वही बनता है जैसा आपका मन सोचता है।
प्रिंसिपल 16, यूनिवर्स कनेक्शन, ब्रह्मांड से जुड़ाव और उसकी ऊर्जा। द सीक्रेट का सबसे रहस्यमय और आध्यात्मिक हिस्सा है कि हम अकेले नहीं हैं। हम सभी एक बहुत बड़ी, अनंत और शक्तिशाली ऊर्जा का हिस्सा हैं, यानी ब्रह्मांड। रोंडा बायर्न कहती हैं कि ब्रह्मांड एक जीनी, जिन्न की तरह है जो हमेशा हमारी हर मांग सुनता है और पूरा करता है। फर्क बस इतना है कि हम क्या सोचते और क्या मांगते हैं। हर बार जब आप कोई विचार सोचते हैं तो वह विचार ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में जाता है। फिर ब्रह्मांड उसी तरह की परिस्थितियां, लोग और अवसर आपके जीवन में वापस भेजता है। यानी अगर आप प्रेम, शांति और समृद्धि की ऊर्जा भेजते हैं तो वही वापस आता है। अगर आप डर, अभाव और गुस्से की ऊर्जा भेजते हैं तो वही आपकी जिंदगी में और बढ़ जाता है। रोंडा बायर्न यह भी समझाती हैं कि ब्रह्मांड हमेशा हां कहता है, वह न नहीं जानता। अगर आप सोचते हैं मुझे कर्ज नहीं चाहिए, तो ब्रह्मांड को कर्ज शब्द ही सुनाई देता है और वह आपको और कर्ज की स्थितियां देता है। लेकिन अगर आप कहते हैं मेरे पास धन की प्रचुरता है, तो ब्रह्मांड उस प्रचुरता को आकर्षित करता है। यहां पर ट्रस्ट और सरेंडर की शक्ति आती है। हमें ब्रह्मांड पर भरोसा करना चाहिए कि वह हमें सही समय पर सही अवसर देगा। कभी कभी हम अधीर हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं पूरी क्यों नहीं हो रही, लेकिन द सीक्रेट बताती है कि ब्रह्मांड का टाइमिंग बिल्कुल सही होता है। आपको बस विश्वास बनाए रखना है और नकारात्मक संदेह को दूर करना है। यह जुड़ाव केवल सोच तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे कार्यों और भावनाओं से भी है। जब आप कृतज्ञ रहते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और प्रेम की ऊर्जा फैलाते हैं, तो ब्रह्मांड आपको 10 गुना लौट आता है। इसी को लॉ ऑफ सर्कुलेशन कहा गया है। जितना आप देते हैं उतना ही वापस पाते हैं। रोंडा बायर्न कहती हैं कि ब्रह्मांड एक आईने की तरह है। वह वही दिखाता है जो आप उसके सामने रखते हैं। अगर आप उसे अपने सपनों की तस्वीर दिखाएंगे तो वह वही तस्वीर आपको वास्तविकता में लौट आएगा। अंत में यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हम ब्रह्मांड के साथ अलग नहीं, बल्कि उसका ही हिस्सा हैं। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को उसकी ऊर्जा के साथ संतुलित कर लेते हैं तो जीवन जादू जैसा लगता है। यानी ब्रह्मांड हमेशा आपकी सुन रहा है। अब यह आप पर है कि आप उसे क्या भेजते हैं। प्रिंसिपल 17, अप्लाइंग द सीक्रेट इन डेली लाइफ। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें। अब तक हमने द सीक्रेट के सिद्धांतों को समझा, विचारों की शक्ति, विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड, विश्वास, प्रेम और ब्रह्मांड से जुड़ाव। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें। रोंडा बायर्न कहती हैं कि ज्ञान तभी उपयोगी है जब उसे जीवन में लागू किया जाए। सबसे पहला कदम है दिन की शुरुआत सही ऊर्जा से करना। सुबह उठते ही यह न सोचें कि आज कितना काम है या कितनी समस्याएं हैं, बल्कि आंखें खुलते ही ब्रह्मांड को धन्यवाद दें अपने जीवन, सेहत, परिवार, अवसरों और हर छोटी बड़ी चीज के लिए। यह साधारण सी कृतज्ञता आपके पूरे दिन की ऊर्जा बदल देती है। इसके बाद विजुअलाइजेशन को दैनिक रूटीन का हिस्सा बनाइए। कुछ मिनट अपनी आंखें बंद करें और वह जीवन देखें जिसे आप चाहते हैं, चाहे वो नई नौकरी हो, बेहतर रिश्ते हों, स्वास्थ्य हो या आर्थिक समृद्धि। अपनी कल्पना को इतना सजीव बनाएं कि आपको लगे जैसे वह पहले से ही आपका है। यह अभ्यास आपके अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करता है और ब्रह्मांड को स्पष्ट संकेत देता है। तीसरा कदम है एफर्मेशंस। दिन भर अपने आप से सकारात्मक वाक्य दोहराएं। मैं प्रचुरता से घिरा हूं, मैं सेहतमंद, ऊर्जावान और खुश हूं, मेरा जीवन अवसरों से भरा है। ये वाक्य छोटे हैं लेकिन इनकी ऊर्जा गहरी है। बार बार कहने से आपके विचार, भावनाएं और कार्य एक दिशा में बहने लगते हैं। चौथा कदम है नेगेटिव एनर्जी को पहचान कर छोड़ना। अक्सर हम शिकायत करते हैं, तुलना करते हैं या डर में जीते हैं, लेकिन द सीक्रेट सिखाती है कि जितनी जल्दी आप इन भावनाओं को पकड़कर छोड़ देंगे, उतनी जल्दी आपकी वाइब्रेशन ऊंची हो जाएगी। जब भी आप नकारात्मक सोच में फंसें, तुरंत किसी सकारात्मक बात पर ध्यान दें, चाहे वो कोई याद हो, गाना हो या आभारी होने का कारण।
5वां और बहुत जरूरी कदम है दूसरों के साथ साझा करना। सिर्फ अपने लिए सोचना काफी नहीं। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं, प्रेम बांटते हैं, तो ब्रह्मांड उसी दया और प्रेम को कई गुना करके आपको लौटाता है। अंततः द सीक्रेट को लागू करना कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। यह धीरे धीरे आपके जीवन शैली का हिस्सा बन सकता है, जैसे भोजन करना या सांस लेना। जब आप अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को सचेत रूप से चुनते हैं, तो आप अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हैं। रोंडा बर्न का यही अंतिम संदेश है, आपका जीवन आपके हाथ में है। आप जो सोचते हैं वही बनाते हैं। द सीक्रेट कोई दूर का जादू नहीं, बल्कि आपके भीतर छुपी ताकत है। फाइनल कंक्लूजन, द सीक्रेट आपके जीवन का असली रहस्य। द सीक्रेट की पूरी यात्रा हमें यही सिखाती है कि हमारे जीवन का असली मालिक कोई और नहीं, बल्कि हम खुद हैं। हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारा विश्वास ही हमारी हकीकत गढ़ते हैं। ब्रह्मांड सिर्फ उसी ऊर्जा का जवाब देता है जो हम उससे भेजते हैं। अगर हम कमी, डर और शिकायत पर ध्यान देंगे, तो वही अनुभव हमारी ओर आकर्षित होंगे। लेकिन अगर हम कृतज्ञता, प्रेम, विश्वास और समृद्धि की सोचेंगे, तो ब्रह्मांड उसी का द्वार खोलेगा। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही पाते हैं। रोंडा बायर्न हमें याद दिलाती हैं कि द सीक्रेट किसी जादुई मंत्र की तरह काम नहीं करता, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के चुनावों में छुपा है। जब हम जागरूक होकर सकारात्मक विचार चुनते हैं, जब हम भविष्य को देखने से पहले ही अपने मन में उसे जी लेते हैं, जब हम अपने पास जो है उसके लिए आभार जताते हैं, तभी जीवन बदलना शुरू होता है। इस किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश यही है कि आप असीम शक्ति के मालिक हैं। आपके भीतर एक ऐसा चुंबक है जो हर उस चीज को खींच सकता है जिसकी आप कल्पना करते हैं। चाहे वो स्वास्थ्य हो, रिश्ते हो, धन हो या शांति, सब कुछ संभव है अगर आप अपने विचारों और भावनाओं को सही दिशा दें। अंत में द सीक्रेट हमें यह भी सिखाता है कि यह ज्ञान सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। जब आप प्रेम, दया और सकारात्मकता फैलाते हैं, तो आप केवल अपना जीवन नहीं, बल्कि लाखों और जिंदगियां भी बेहतर बनाते हैं। तो अगली बार जब आप आईने में खुद को देखें, तो याद रखें, आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। आपके विचार ही आपकी हकीकत बनाते हैं। द सीक्रेट आपके भीतर है, इसे जगाइए और अपना जीवन बदल डालिए। और यही है द सीक्रेट की पूरी ताकत, एक ऐसी चाबी जो आपके सपनों के दरवाजे खोल सकती है। तो अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो और इससे आपको थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी ऐसी लाइफ चेंजिंग किताबें आप तक पहुंचाने की ताकत देता है।